भाजपा पार्टी ही हत्यारों, बलात्कारियों, ऐसे कुख्यातों, आदमखोरों, जानवरों की पार्टी है। इसलिए ये तमाम ऐसे जानवरों की सुरक्षा कर रही है, आज़ादी के दिन इनको आज़ाद कर रही है, क्योंकि ये पार्टी ही इससे बनी है। अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी, गुजरात 2002 के दंगों में कत्लेआम मचाने वाले लोगों में इनका नाम है। यही वो लोग इन दंगों के दोषी हैं। ये आज हमारी सत्ता में बैठ के हम पे शासन कर रहे हैं, तो जाहिरा तौर पे ये उन तमाम लोगों को लेकर, जैसा हमने देखा है बिल्किस बानो के केस में, ये तमाम लोगों को आज खुलेआम सड़कों पे छोड़ेंगे। इस देश में ये जो माहौल तैयार करने का ये काम कर रहे हैं, खास समुदाय के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये माहौल तैयार करने का काम ये पूरे देश भर में कर रहे हैं। ये तो इसका एक उदाहरण है। आज बताता है कि आज हमारे देश में, हमारे समाज में स्त्रियों के प्रति यहाँ मानसिकता क्या हो चुकी है कि एक स्त्री के रेपिस्ट को, जहाँ गुजरात 2002 में जिस तरीके से जो कत्लेआम हुए, जो दंगे हुए, उसमें बिल्किस बानो के साथ न सिर्फ सामूहिक बलात्कार हुआ, बल्कि उसके परिवार वालों को जिंदा मार दिया गया पीट पीट के। एक 3 साल की छोटी बच्ची को इन भाजपा और आरएसएस के दंगाइयों ने पीट कर मार डाला। उन तमाम हत्यारों और बलात्कारियों को आज हमारा न्याय तंत्र खुलेआम सड़कों पर घूमने की आज़ादी दे रहा है। वो भी उस दिन ये सारे प्रकरण होते हैं जब पूरे देश को, एक तरफ तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के ढोल के शोर के पीछे पूरे देश को बताया जा रहा था कि तुम आज़ाद हो, आज़ादी का अमृत काल मनाओ। दूसरी तरफ इसी आज़ादी के अमृत काल में इन सारे रेपिस्टों को खुलेआम सड़क पे छोड़ा जा रहा था, उन्हें माला पहनाई जा रही थी, उन्हें मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी। तो ये है आज हमारे देश में भाजपा और आरएसएस द्वारा लगातार ही जो हमले किए जा रहे हैं स्त्रियों पे, वो न सिर्फ गुजरात 2002 में हुआ, बल्कि आज भी ये हमले उसी तौर पे जारी हैं। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही, उसे आप कैसे देखते हैं? इसी तौर पे देखते हैं क्योंकि ये पूरा प्रकरण ही इन जो केंद्र में बैठी सरकार है उसके सह पे किया गया है, उसके द्वारा प्रायोजित है। ये पूरा जिस तरीके से इनको छोड़ा गया है, ये केंद्र सरकार, जो पैनल बैठा था, आप शायद जानते ही होंगे, जो पैनल बैठा था उसमें 3 लोग हैं वैसे हैं जो भाजपा से संबंधित है। इनका एक एमएलए कहता है कि चूंकि ये लोग ब्राह्मण है इसलिए इनके मूल्य, इनके संस्कार, इनकी मूल्य मान्यताएं काफ़ी अच्छे हैं, इनके विचार काफ़ी अच्छे हैं। यही वो अच्छे विचार हैं, यही वो बलात्कारी हत्यारे विचार हैं जिनको ये सेलिब्रेट करते हैं, जिनको ये अच्छा मानते हैं और इनको ही आज़ादी देने की ये बात करते हैं। आज आप सच के खिलाफ आवाज़ उठाओ, आप बात करो इस देश में कितनी भयंकर गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी है, आपको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री महिला सशक्त करने की बात करते हैं और दूसरी ओर ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं, सरकार को क्या कहें? महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे भाजपा की असलियत यही है जो इस केस में हमारे सामने बिल्कुल साफ है। सिर्फ इस केस में नहीं, इससे पहले भी कठुआ में एक 6 साल की छोटी बच्ची के साथ रेप होता है और इसी पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकालते हैं। उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों के लिए पूरी पार्टी प्राणपण से जुट जाती है एक रेपिस्ट को बचाने के लिए। हाथरस की घटना हमारे सामने, ये सारी घटनाएं अभी ताज़ा हैं। बिल्किस बानो का मुद्दा भी उसी से जुड़ता है। हम देख ही रहे हैं इस पार्टी का पूरा चरित्र क्या है, पूरा स्त्री विरोधी चरित्र हमारे सामने है। हम इनसे उम्मीद नहीं कर सकते, स्त्रियों की आज़ादी की बात करें, ये स्त्री सशक्तिकरण की बात करें, इनसे हमारी उम्मीद भी करना बेमानी है। सांप्रदायिक माहौल बना हुआ है, कम होने का नाम नहीं होता है। सरकार कहती है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सरकार सबका साथ सबका साथ सरकार कह तो रही है। सरकार ने बोला था अच्छे दिन आएंगे, जैसे हिटलर ने भी एक वक्त पे कहा था गुड डेज विल कम, वैसे ही आज हमारे देश में भी अच्छे दिन आए हैं। पिछले देख लीजिए 8 सालों में बेरोजगारी कितनी बढ़ी है, महंगाई कितनी बढ़ी है, स्त्रियों के साथ होने वाले अपराध कितने बढ़े हैं, लोगों के काम धंधे छूट रहे हैं, नौकरियां नहीं है। लेकिन ये सरकार लगातार बता रही है अच्छे दिन आएंगे। तो ये अच्छे दिन आए तो हैं, लेकिन अच्छे दिन आए हैं उनके अंबानी, अडानी और तमाम इस देश के धन्ना सेठ, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के, जिन्होंने कोविड के टाइम पर भी लोगों की लाशों पे मुनाफा कमाया है, उनकी मौत तक पर से पैसे बनाए हैं। तो अच्छे दिन उनके जरूर आए हैं। भाजपा सरकार कह रही है कि हम युवाओं को सशक्त कर रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं और देश हित में कार्य कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब आदमियों के लिए काम कर रहे हैं, सभी लोगों को देखते हुए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात आपने बताई। आज के ही अखबार उठा के देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस, सबसे पहली जो खबर उसमें है वो यही है कि सुसाइड रेट जिस तरीके से आज हमारे देश में
डेली वेजेस लेबरर्स के बीच बढ़ रहे हैं, उसमें सबसे अधिक एग्रीकल्चरल लेबरर्स की संख्या है। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं बेरोजगारी की वजह से, भूखमरी की वजह से। लोग परेशान हैं, काम धंधे चौपट हो गए हैं। आप इसको कहते हैं अच्छे दिन और इसको कहते हैं भाजपा का सुशासन, तो फिर ये आप तय कर। अभी झारखंड में हाल ही में एक घटना हुई है, एक बच्ची को आग जला के मार दिया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब मुझे इस घटना का पूरा आप देखना पड़ेगा। इस तरीके से अभी किसी मुस्लिम व्यक्ति ने आग लगा के उसकी हत्या कर दी है, उस पर आरोप भी लगे हुए हैं और मतलब सजा दिलाने की मांग भी की जा रही है। उस पर मुझे इस पूरी घटना के बारे में ठीक से मालूम नहीं है, तो मैं देख के बताऊंगी। बिल्किस बानो को लेकर के जिस तरीके से अभी और जी, बिल्किस बानो को जिस तरीके से अभी आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसे तमाम लोग आवाज़ उठाए हैं, लेकिन अब अभी तक सरकार ने कोई रवैया नहीं लिया है उसको, क्योंकि ये सरकार ही है जिन्होंने इन हत्यारों, इन रेपिस्टों को खुलेआम छोड़ा है। आज देख लीजिए, अब हमारे देश में प्रधानमंत्री से लेकर तमाम, स्मृति ईरानी भी हैं जो स्त्रियों की बात करती हैं, द्रौपदी मुर्मू से लेकर तमाम ऐसी स्त्रियां भी बैठी हैं सत्ता के गोद में जो बात तो करती हैं स्त्री आज़ादी की, लेकिन आज इन्हीं हत्यारों, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं और उनकी ही सेवा कर रही हैं, उनकी रक्षा कर रही हैं। बलात्कारी हैं जो, और उनको इसका बहुत बड़ा दोषी माना जाता है, परंतु उनकी रिहाई कैसे कर सकती है सरकार? क्योंकि ये पार्टी भाजपा पार्टी ही हत्यारों, बलात्कारियों, ऐसे कुख्यातों, आदमखोरों, जानवरों की पार्टी है। इसलिए ये तमाम ऐसे जानवरों की सुरक्षा कर रही है, आज़ादी के दिन इनको आज़ाद कर रही है, क्योंकि ये पार्टी ही इससे बनी है। अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी, गुजरात 2002 के दंगों में कत्लेआम मचाने वाले लोगों में इनका नाम है। यही वो लोग इन दंगों के दोषी हैं। ये आज हमारी सत्ता में बैठ के हम पे शासन कर रहे हैं, तो जाहिरा तौर पे ये उन तमाम लोगों को लेकर, जैसा हमने देखा है बिल्किस बानो के केस में, ये तमाम लोगों को आज खुलेआम सड़कों पे छोड़ेंगे। इस देश में ये जो माहौल तैयार करने का ये काम कर रहे हैं, खास समुदाय के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये माहौल तैयार करने का काम ये पूरे देश भर में कर रही है, तो इसका एक उदाहरण है। गुजरात मॉडल को लेकर के तमाम जगहों पर बीजेपी अपना एजेंडा लेकर जाती है और उनको वहाँ जीत भी मिल जाती है। यही है गुजरात मॉडल का सच, जहाँ एक स्त्री के गुनहगारों को, उसके बलात्कारियों को सज़ा नहीं दी जाती है, उसे आज़ादी मिलती है कि तुम आज़ाद हो क्योंकि तुमने बलात्कार किया और फिर भी तुम्हारे बहुत अच्छे संस्कार हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की चर्चाएं हर जगह हो रही हैं, पूरे देश भर में धक्का बज रहा है। देश भर में इसी तौर पे मच रहा है कि भारत स्त्रियों की सुरक्षा के मामले में सबसे असुरक्षित देश है। भारत बेरोजगारों के मामले में सबसे पहले स्थान पे आता है। भारत में अभी भी महंगाई और कुपोषण भयंकर स्तर पे व्याप्त है। इसी तौर पे दुनिया के तमाम देशों में आज भारत की चर्चा हो रही है, जो असली सच्चाई